जो लाख 2 लाख 5 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं महीने का। तो ये क्या गलती करते हैं कि कुछ भी करके ना, ये बहुत बड़ा नहीं, मतलब ये कभी भी 100 करोड़ तो सोचते ही नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया, मेरी एक झुग्गी झोपड़ी में बताया, अब सपने बड़े थे, कागज के जहाज उड़ाते थे, सोचते थे असली जहाज में कब बैठेंगे। उसके लिए हमेशा सपने सोने नहीं देते थे। मुझे बड़ा करना, मुझे बड़ा करना, मुझे बड़ा करना। सोच बड़ी हुई तो काम भी बड़ा हो गया यार। उनको नौकरी पे रखा अमेरिका में जाके, जिनकी अंग्रेजी जरा समझ नहीं आती थी, याद निकल जाती थी। तो जब तक आप अपने 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ यहाँ नहीं देखोगे तो बैंक में नहीं। जो 5 लाख कमा रहा है और उसके 2 लाख के खर्चे वो रिच, जो 1 करोड़ कमा रहा है और 1.5 करोड़ का खर्चा हो दुनिया का सबसे गरीब है। तो सब बीमारियां, वो स्ट्रेस है। आईपीओ में टर्नओवर का बहुत बड़ा रोल है। पिछले साल तक 1 करोड़ भी पैट हो तो वो भी आईपीओ लाभ, अब वो बंद हो गया। अब कम से कम भाई आप अभी पैसा कमा रहे हो, आईपीओ में जाने के बाद आप पैसा बनाते हो, आप रिजर्व बैंक बन जाते हो, आपका शेयर सर्टिफिकेट करेंसी है। कोई बेच के पैसा वसूल कर सकता है, जैसे 500 रुपए का दे के सामान ले सकता है, आपका शेयर बेच के 500 रुपए ले सकता है। लास्ट चीज जो है, गलत आदमी से सलाह लेना। तो जो 1 करोड़ टैक्स बचा रहा है वो अपना 100 करोड़ का नुकसान कर रहा है। जो कैसे? हेलो एवरीवन, बिजनेस के बारे में बात करना हो या बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखना हो तो आज हमारे साथ जो हैं वो केवल बिजनेस सिखाते नहीं हैं, उन्होंने बिजनेस खुद से किया है पहले। जो एक नॉर्मल बहुत सारे बिजनेस कोच हैं, बहुत सारे लीडरशिप कोच हैं, बहुत सारे कोचेस हैं जो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, बट किसी ने भी अपना धंधा पहले, बहुत कम लोग जिन्होंने अपना धंधा बिल्ड किया, राइट, उसके बाद सिखाना स्टार्ट किया। सर हैं हमारे साथ, और सर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 34 साल पहले 35 साल पहले इन्होंने अपने बिजनेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने लिस्टिंग कराई, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और अब उसके बाद जो इनका सेकंड फेज है, वहाँ से ये हम जैसे छोटे बड़े बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये आई थिंक इनका सेकेंड इनिंग है, राइट, सेकेंड इनिंग है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। थोड़ा डायरेक्ट बोलते हैं, थोड़ा हार्श भी बोलते हैं, राइट, लेकिन सीखने को ये मुझे पहली बार किसी ने कहा कि मैं डायरेक्ट और हार्श हूँ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि वो सीधा यहाँ लगता है। और दूसरा कि जब तजुर्बे की, एक्सपीरियंस की बात की जाती है, तो मेरे हिसाब से कोई भी सर नहीं है जो आपके इतना एक्सपीरियंस हो और फिर वो हमें ये सब चीज़ें सिखा रहा हो। तो वेलकम सर। थैंक यू। 45 साल का तजुर्बा, 35 साल 38 साल की उम्र में आईपीओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग, रिफ्यूजी कैंप की पैदाइश, 300 रुपये की नौकरी से कैरियर चालू, और उसके बाद एक बहुत बड़ा फेलियर, और अब सेकेंड इनिंग में बाउंस बैक करना। और मैं समझता हूँ कि सेकेंड इनिंग हमेशा पहली इनिंग से ज़्यादा जोरदार होती है। yes. क्योंकि अब आप तजुर्बे से चालू कर रहे हो, जीरो से नहीं चालू कर रहे हो। तो इस सेकेंड इनिंग में मेरे 2 मिशन हैं बड़े। पहला है 500 आईपीओ लाने, और दूसरा है 3 एक्चुअली, 1 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी, जॉब क्रिएटर बनाना है, और तीसरा पद्मश्री अवार्ड लेना है। ये 3 नहीं बहुत बड़ी। और एक चीज़ और, हाँ, कि जैसे इस एज में इतना पैशनेट रहना, इसका मतलब ये तो देखो मुझे एज कहता बहुत गुस्सा आता है। एज होगी तुम्हारी, मेरी नहीं है भैया, मुझे नहीं फील होता। मैं 14-16 घंटे काम करता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ, मुझे बीमारी की फुर्सत नहीं है, मुझे खांसी जुकाम सर्दी वायरल कुछ नहीं होता है। मैं सारा टाइम काम करता हूँ, अपने काम को पूजा मानता हूँ, काम को वेकेशन मानता हूँ, और काम से ही मेरी इज्जत है। तो इसलिए मैं काम से घबराता नहीं, और बहुत काम करता हूँ तो इसलिए एक्टिव हूँ। उस वजह से मेरी एक्टिविटी बनी रहती है, और आई फील वेरी यंग। मुझे सीढ़ी 3 फ्लोर भाग के चढ़ने में ज़रा भी थकावट नहीं होती, घुटनों में दर्द नहीं होता। यार यहाँ पे मैं सभी अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पापा को, अपने इन लॉज को ये जरूर ये वाला लाइन जरूर दिखलाना, क्योंकि नॉर्मली हम 60 में 65 में वो काम करना ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं, राइट। और यहाँ पे मतलब इतना पैशनेटली भी काम किया जा सकता है। वही सबसे बड़ी गलती है, जो 60-65 में सोच लेते जिंदगी पूरी में, तो जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। इतना तजुर्बा है, इतना लोगों को देने के लिए हमारे पास तोहफों की भरमार है, हमारे पास गिफ्ट्स हैं, सक्सेस, फेलियर, स्टोरी। तो हम क्यों बैठ जाएं? अब तो हमारा टाइम शुरू हुआ है कुछ देने का, और जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। रिटायर हो गया जो बैठ गया, वो जंक खाया था, बीमार हो जाता है। मेरी अपनी माता जी जब मैं बहुत अमीर बना, बीमार हो गई, क्योंकि उनको नौकर चाकर, रिमोट कंट्रोल हाथ से मिल गया, घंटी बजाई, पानी आ गया, घंटी बजाई, चाय आ गई, 3-4 साल में बीमार हो गई। वो वजन बढ़ गया, बीमारियां लग गई बहुत सारी। तो भैया ये काम करते रहना तो लंबे जीवन की
बहुत बड़ी कुंजी है, सीक्रेट है। आप तो फिटनेस ट्रेनर हो, आप समझते हो कि जो आदमी एक्टिव रहता है, चढ़ता है, मूवमेंट रहती है, जैसे ब्लू जोन है नेटफ्लिक्स पे, कि क्या वजह है लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। पहला मूवमेंट, चलते फिरते रहते हैं, चाहे एक्सरसाइज ना भी करें, चलते फिरते रहते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, गार्डनिंग करते हैं, खूब सारा पैदल कर लेते हैं, खुश रहते हैं। उसके अलावा खुश रहते हैं, कम्युनिटी लिविंग है, और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, हो गया काम 100 साल का। बीमारी लगी नहीं सकती, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। आप तो वही हो जो आप खा रहे हो। यस यस यस। आप जंक खाओगे 3-4 साल में शरीर जंक हो जाएगा, सारे सेल जंक हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 साल में सारे सेल बदल जाते हैं। यस। तो मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ भाई। परफेक्ट परफेक्ट सर। एक ना, जब अब आपके कोर टॉपिक पे आते हैं, हाँ, कि मेजॉरिटी जो हम लोग हैं, जब हम छोटे बिजनेस वालों की बात करते हैं, या जैसे उनकी बात करते हैं जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं महीने का, राइट, तो ये नॉर्मली ऐसी क्या गलती करते हैं कि कुछ भी करके ना, ये बहुत बड़ा नहीं, मतलब ये कभी भी 100 करोड़ तो सोचते ही नहीं है। ये मतलब हम जैसे मान लो कि 10 करोड़ 5 करोड़ इसी का रेवेन्यू सोचते हैं, और जबकि शायद कर सकते हैं, आपके हिसाब से तो हम 100 करोड़ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? 1000 करोड़ कर सकते हैं, 10,000 करोड़ कर सकते हैं, 100 करोड़ क्यों बोला आपने? लिमिटिंग बिलीफ। हाँ, तो आपने बोला सोच नहीं पाते। हाँ। देखिए, मैंने आपको बताया मेरी एक झुग्गी झोपड़ी में पैदाइश हुई, इंग्लिश जरा भी नहीं आती थी, टेंट वाले स्कूलों में पढ़े हम। अब सपने बड़े थे, कागज के जहाज उड़ाते तो सोचते थे असली जहाज में कब बैठेंगे, विदेश हम कब जाएंगे। उसके लिए हमेशा सपने सोने नहीं देते थे कि मुझे बड़ा करना, मुझे बड़ा करना, मुझे बड़ा करना। तो सोच बड़ी हुई तो काम भी बड़ा हो गया यार। उनको नौकरी पे रखा अमेरिका में जाके, जिनकी अंग्रेजी जरा समझ नहीं आती थी, याद निकल जाती थी, तो उनको भी जाके हमने अमेरिकन सेल्समैन रखे अपने शोरूम और अपने ऑफिस खोल के। तो सोच थी ना। तो जब तक आप अपने 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ यहाँ नहीं देखोगे तो बैंक में भी नहीं देखोगे। तो पहले यहाँ तो देखना शुरू करो, तभी तो मैनिफेस्ट करोगे। यस। सोच, कहते हैं सितारों की तमन्ना करोगे चांद पे तो पहुंच जाओगे। तो मैं एक चीज़ गारंटीड से आपके ऑडियंस को, फिर आप कहोगे डांट रहा हूँ, वाकई डांट रहा हूँ, कि तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारी सोच नहीं, तुम बड़ा सोच नहीं पाते हो। तुम लिमिटिंग बिलीफ पे चल जाते हो, हैंड ब्रेक पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपकी गर्म हो रही, इंजन सीज हो रहा है। उसको सोचो कि आपको पहला काम है अपनी सोच बड़ी करो, अपना विजन बड़ा करो। कुएं का मेंढक होता है ना, उसके लिए ज़मीन कितनी है? 7 फुट 10 फुट, जितना कुआं उतना ही है, उसके लिए संसार उतना ही। जो ऊपर देखता है आसमान भी उतना ही है, वो सोचता है आसमान तो 10 फुट ही है। जब वो बाहर निकलता है तो इन्फिनाइट, अनलिमिटेड। तो आप अनलिमिटेड हो। एक छोटी सी कहानी बता दूं। एक बुक है एकर्स ऑफ डायमंड, तो उसमें अल रफीक करके एक बंदा है जिसको पता लगता है अफ्रीका में जगह जगह डायमंड माइन मिल रही है, तो वो अपना खेत बेच देता है, निकल पड़ता है ढूंढने। एकर्स ऑफ डायमंड किताब का नाम है। और मैं इस पॉडकास्ट पे बहुत सारे किताबों के नाम लूँगा, बहुत पढ़ता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी शेप किताबों ने करी है, नहीं तो मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ। तो वहाँ पर उसको मिलती नहीं हीरे की खान, आखिर थक हार के सुसाइड कर लेता है। अब जिसने उसका खेत खरीदा, एक दिन उसको वहाँ एक चमकीला पत्थर मिलता है, वो दिखाता है जौहरी, कहता है तो बहुत नायाब हीरा, कहाँ से मिला? कहता खेत में। कहता देखो वहाँ और भी है क्या? जाके देखा तो अफ्रीका की सबसे बड़ी खान वहाँ हीरे की। तो मतलब उसकी अपनी ज़मीन पे हीरे की खान थी। तो भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट है 10,000 करोड़ का, तुम्हारे अंदर टैलेंट है 1 लाख करोड़ का, तुम्हारे अंदर टैलेंट है धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी बनने का, तुम क्यों छोटा सोच रहे हो यार? छोटा सोचोगे बड़ा कभी भी नहीं होगा, गारंटीड नहीं कर पाओगे। बड़ा छोटा सोचोगे भाई, कभी नहीं कर पाओगे। बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ना हो, कुछ तो बड़ा होगा। यस यस यस, 100%। तो इसमें लेकिन जैसे जो दिक्कत आती है, मान लो कि आपके जैसे बैकग्राउंड था, तो वैसे हमारे में बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड शुरू में, जैसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स बहुत कम पैसे कमाते थे, राइट। अब वहाँ से हमने कदम खाया कि हम 2 लाख महीने कमाएंगे, 5 लाख महीने कमाएंगे, राइट। 5 लाख कमा लिया हमने। तो बहुत सारे लोग हैं कि 5 लाख में तो बहुत, और घर वाले बहुत खुश हैं, मम्मी पापा को लग रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। तो वो फिर वो 5 लाख जो मंथली आ रहा है, तो उसके लिए वो 50 लाख सोचे कैसे? मतलब उसके लिए क्या, मतलब सर्कल चेंज करे, किताब पढ़े, पॉडकास्ट देखे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहला बात है कि 5 लाख में खुश है तो खुश रहो ना यार। मैं कब कह रहा हूँ 50 करो। नहीं, बट पोटेंशियल है ना। हाँ, पोटेंशियल है तो उसको लगना चाहिए ना, पोटेंशियल है। आपने भी हीरे वाला बताया ना, हीरे खान। हाँ, तो क्या है कि अगर वो खुश रहता उसी खेत से, मान लो से हीरे नहीं चाहिए होते, ना मिलते उसको, तो खुश रहता, सुसाइड नहीं करता। ओके। तो अगर आप बात यह है कि 5 लाख में खुश हो और आपकी कोई एम्बिशन नहीं है,
आपको कोई एस्पिरेशन नहीं है कि मुझे 50 लाख 5 करोड़ 500 करोड़ कमाना है, तो मत करो, इट्स ओके। देखिए इस पे भी एक थोड़ा सा बात है कि रिच कौन है। जो 5 लाख कमा रहा है और उसके 2 लाख के खर्चे, वो रिच है। यस। जो 1 करोड़ कमा रहा है और 1.5 करोड़ का खर्चा, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, उसको सब बीमारियां, वो स्ट्रेस है। तो आप देखिए आपका क्या है। हाँ, आप 5 लाख में दुखी हो कि यार मैं कम कमा रहा हूँ, मेरे में पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आप खुश हो और नहीं करना चाहते हो तो खुश रहो, देन एंजॉय योर लाइफ ना। 5 लाख में आपको ज़िंदगी मज़े आ रहे तो करो मज़े पूरे, मत सोचो 50 लाख की। लेकिन अगर वो कील चुभ रही है, कील चुभने वाली कहानी पता है ना? यस यस यस। है कि एक आदमी बैठा था अपने दोस्त के यहाँ, तो कुत्ता कुर्सी पे बैठा हुआ था, कहीं थोड़ी थोड़ी देर में करे को, मुझे कहा को क्यों कर रहा है, क्या कुर्सी में कील है, इसको चुभ रही। कहता तो उतर के क्यों नहीं जाता है याद है, कहता अभी उतनी नहीं चुभ रही, उतरे। तो अब वो कील उसको कितनी चुभ रही है, नहीं चुभ रही है 5 लाख वाली। अगर चुभ रही है तो फिर मैं बता सकता हूँ कैसे 50 लाख 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ करो। अगर खुश है तो खुश रहो यार, कोई बुराई नहीं उसके अंदर, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है जितना मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, राइट। एक कैटेगरी वो है कि 5 लाख से जेन्युइनली खुश है, उसको छोड़ देते हैं, राइट, वो तो खुश। एक कैटेगरी ये है कि नॉर्मली तो खुश रहता है, लेकिन जब किसी को देखता है तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी 500 करोड़ करता टाइप। लेकिन वो फिर जब कोई नहीं होता है, राइट, तो फिर से वो अपना वो कंफर्ट जोन में, तो उसको कील चुभ रही है। हाँ, लेकिन इतनी नहीं चुभ रही है कि वो कहीं मेंटर के पास जाए कुछ हरकत करे, लेकिन चुभ रही है, कुकू कर रहा है वो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद उतना भी नहीं कर पा रहे जितने में उनको खुशी मिले, अपने एंड्स भी नहीं मीट कर पा रहे। मान लो जरूरत है 2 लाख की, 1 कमा रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन वो है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 लाख कमा रहे हैं लेकिन एम्बिशन है, देख रहे हैं कि यार लोग मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ पाया, मेरे अंदर क्या कमी है। ये 2 कैटेगरी हैं। तो दोनों एक ही कैटेगरी है मान लो, क्योंकि दोनों के एम्बिशन है, एक को पूरा नहीं पड़ा, एक को पूरा पड़ा है, लेकिन एम्बिशन है कि कुछ ज़िंदगी में आया हूँ तो कुछ बड़ा करके जाऊँ, और कुछ बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ लूँ, बड़े घर लूँ, दुनिया ट्रैवल करूँ, देश विदेश ट्रैवल करूँ, दुनिया के लिए कुछ करूँ। हाँ, कुछ कंट्रीब्यूट तो तभी कर पाओगे जो तुम्हारे पास है। मान लो आप चाहते हो मैं भाई एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊँ या गरीब बच्चों के पढ़ने का बनाऊँ, तो तभी बना पाओगे ना जब होगा। या मैं कहूँ किसी गरीब बच्चों को स्पॉन्सर कर दूँ, भाई 2 बच्चों को मैं स्पॉन्सर करूँगा, पढ़ाऊँगा, तभी कर पाओगे ना जब होगा। यस यस। तो दे तो वही पाओगे जो तुम्हारे पास है। तो वो एक कैटेगरी है जिसको मैं हेल्प कर सकता हूँ कि तुम 2 से 50 100 5 से 50 100 1 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कैसे पहुँचो, वो मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें नॉर्मली मतलब चलो मैं अभी डेप्थ में जा रहा हूँ, हाँ। थोड़ा सा आप जो भी कराते हो कोर्स के बारे में पूछ लेता हूँ। हाँ। तो इसमें लेकिन सबसे पहले क्या कराओगे आप, या सबसे पहले क्या करेंगे? और माइंड को ही चेंज करेंगे कैसे? पहला तो माइंडसेट पे काम करें, और गोल पे काम करेंगे। गोल पे काम करें कि मुझे बड़ा करना है और मैं कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस, और वो कौन मेंटोर से आएगा? नहीं खुद भी होता कईयों में, ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरे में कॉन्फिडेंस है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, वो मेंटर दिला देगा। यस। देखिए आपके सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? मेरा? हाँ, धोनी था। धोनी, ओके ना, रांची से ही है। तो धोनी जब फील्ड में उतर, टिकट कलेक्टर था। हाँ, छोटी सी जॉब थी, कोई बड़ी तो नहीं थी ना, और बहुत अमीर घर से भी नहीं था, बहुत रिसोर्स भी नहीं थे। नहीं। तो वो जब इस कॉन्फिडेंस है कि मुझे इंडिया का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है, इसलिए वो आगे बढ़ा, प्रैक्टिस करी, स्ट्रगल किया, हसल किया। अब वो जब पिच में उतरता था, इस डाउट से उतरता था कि यार आज सामने के प्लेयर हमसे जोरदार हैं, हम तो ना खेल पाएंगे, आज हार जाएंगे, या 100% 1000% कॉन्फिडेंस कि आज का दिन हमारा, हम जीतेंगे। क्या होगा? कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस पहली चीज है कि आप पे कोई रिसोर्स नहीं है, आप पे पैसा नहीं है, आप MBA नहीं हो, आपकी किसी से जान पहचान नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है मैं करूंगा या मरूंगा, तो आप कर लोगे। ओके। आप रास्ता ढूंढ लोगे। इट्स ए वेरी वेरी नेचुरल। आप पानी को कहीं पे छोड़ दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इस छत पे अगर पानी छोड़ दो, बारिश का पानी हो या कोई टंकी लीक हो जाए, पानी अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते इधर इधर से कहाँ से आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ढूंढ नहीं पाओगे सालों साल पानी यहाँ कहाँ से आया, हो सकता है पड़ोसी की छत से आया, लेकिन पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा। आप भी अपना रास्ता ढूंढ लोगे, मन तो बनाओ यार। ओके। और इसमें जैसे आपने जो बोला ना कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना एंड भी मीट नहीं कर पा रहे, अगर उनका 2 लाख 2.5 लाख की रिक्वायरमेंट हो, कमा ही 1.5 लाख रुपए हैं,
राइट। तो इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी तो वाली है जो नौकरी वाली कैटेगरी है, हाँ। वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, राइट। तो वो लोग भी स्विच करने का सोचे, अगर मान लो बिजनेस में आने का है, कुछ ऐसा सोचे, तो फिर वो कैसे मेंटोर करें? जैसे मान लो कि अगर मैं हूँ या हम जैसे जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस वाले तो फिर भी बिजनेस टाइप के मेंटोर को ढूंढेंगे, वो कौन से मेंटोर को ढूंढें? देखो, मेंटोर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो मान लो, हाँ ठीक है, नहीं जा, हाँ। किताबें पढ़ो। मेरी जिंदगी तो किताबों ने बनाई ना। आपने बहुत किताब पढ़ी, पढ़ते ही रहते। आज यूट्यूब है, हाँ यूट्यूब है। पहले नहीं था। और हमारे पास तो किताबें भी नहीं थी। लाइब्रेरियों में जाके ब्रिटिश लाइब्रेरी मेंबरशिप लेके इधर उधर से पढ़ते थे, किराए पे ले आते थे, 1-2 रुपये 3 रुपये पे मार्केट से, वो पढ़ लेते थे। तो किताबों का बहुत बड़ा रोल है, वो वहाँ से सीख लो। सीख तो कहीं से भी जाओगे यार। एकलव्य ने तो गुरु की प्रतिमा बना के सीख लिया यार। तो लर्निंग अगर है और फायर है तो सीख तो जाओगे। पहला बात तो ये मन से निकाल दो कि भैया ज़रूरी है कि मैं अफोर्ड कर सकते हो तो मेंटर पे आओ, नहीं तो हम लोग बहुत सारा फ्री कंटेंट बनाते हैं, ये भी कंटेंट है। यस यस। आज सुबह से मेरा 4था पॉडकास्ट है, इतना कंटेंट दिया है मैंने, वही कोई आदमी देख ले तो पीएचडी का बाप दिया है मैंने। यस। फिर भी उसके बाद जिसके पास पैसा होता है वो कहता है मुझे तो अभी भी कुछ सवाल जवाब रह गए हैं, मैं आपसे पर्सनली लेना चाहता हूँ, तो पैसे देके मिल लेते हैं, देते हैं 1 घंटे के पैसे देते मुझे मिलने के लोग। तो वहाँ पे एक जरूरत है। फिलहाल तुम्हारा काम इससे चल जाएगा। किताबें पढ़ लो, मेरी बहुत किताबें लिखी है और बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी है, उनका तजुर्बा पढ़ लो और सारे वीडियोस देखो, और वीडियोस देखो बैठ के, कंटेंट पे उस पर अमल करो, कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। बड़े बड़े और एक्सपर्ट्स के वीडियोस हैं दुनिया में, वो देखो, मेरे क्यों देखो, औरों के देखो। यस यस। बट अगर आग है तो भाई बढ़ जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आप उस पानी की तरह जो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मैंने भी ढूंढ लिया था, धीरू भाई अंबानी ने भी ढूंढ लिया था, स्टीव जॉब ने भी ढूंढ लिया था, तो आप भी ढूंढ लोगे। परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट है, परफेक्ट। एक इसी से आते हैं जो अभी आपने इससे पहले एक बात बोली थी, जैसे ये वाला क्वेश्चन उसी से था। अगला था, आपने बोला कि बहुत सारे, अगर 1 करोड़ भी तुम कमा रहे हो और 1.25 करोड़ के खर्चे हैं तो तुम गरीब हो, वैसे तुम अमीर नहीं हो, राइट। तो उतने में तो हम नहीं जाते अभी, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल है 1 लाख वाला, 1.5 लाख या 5 लाख वाला, 7 ये लाख वाला सबसे बड़ी दिक्कत है, खासकर मिडिल क्लास में, या फिर आई थिंक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, ये पूरे हिंदुस्तान में। बाहर के बारे में उतना नहीं जानता मैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सबका 2 लाख अगर है तो 2.5 लाख, 1 लाख है तो 1.5 लाख, मतलब वो जितने भी इनकी अर्निंग होती है उससे 10-20% एक्स्ट्रा ही खर्चे होते हैं। तो ये मतलब ये कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कहाँ से होता है ऐसा? ये क्यों होता है ऐसा? इसमें ना देखो यार, ये जो मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक अमेरिका से कस्टमर आया था, तो उसने देखा यहाँ पर ईएमआई सिस्टम चालू हो रहा है। ईएमआई सिस्टम चालू हो रहा है। उससे पहले की मैं बात करूँ तो हमने अपना बंगला लिया था रजौरी गार्डन में, फुल पेमेंट करके, कोई होम लोन नहीं थे ही नहीं तब। यस यस। हाँ, गाड़ी तो बहुत अमीर आदमी लेता था। पूरे मोहल्ले में, जहाँ आज पार्किंग के ऊपर तलवारें चलती हैं, वहाँ साले पूरे मोहल्ले में एक गाड़ी थी, 2-4 स्कूटर थे, बाकी साइकिल थे, और किसी के पास साइकिल भी नहीं थी। एक दूसरे से मांगने बाजार जाना है, साइकिल दे दे। टीवी एक के यहाँ देखने के लिए 10-10 लोग मोहल्ले के आ जाते थे। एक टेलीफोन जिसके यहाँ होता था वो कहता कटवाई लो, अच्छा है। इतना पीपी नंबर लोग बांट देते थे कि फ़ोन उनके आते थे, और रामायण वाले टाइम में। हाँ, तो वो जमाना जब हमने देखा हुआ है, तो उसने कहा ये जो ईएमआई कल्चर आ रहा है ना यार, यहाँ सिटी बैंक आया है, क्रेडिट कार्ड कल्चर आया, ये आपके मुल्क को बर्बाद कर देगा। क्योंकि वो अमेरिका से आया था, उसने कहा वहाँ बर्बादी मची हुई है, हम फ्राइडे टू फ्राइडे जीते और कर्जे में जीते, हमारा देश भी कर्जे में, हम भी कर्जे में। तब यहाँ वो हाल हो गया। आप देखिए iPhone 17 लॉन्च हुआ, वहाँ पे जो भीड़ भाड़ मारो मार दिखी है, उनमें कोई करोड़पति लोग नहीं थे। यस यस यस। सब वो थे जो ईएमआई पे फ़ोन ले रहे थे। तो ये जो एस्पिरेशन है, होड़ लगी हुई है कि मुझे गाड़ी ईएमआई पे ले लेनी है, टीवी ले लेना है, फ्रिज ले लेना है, आईफोन ले लेना है। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया यार कि मेरे ड्राइवर के पास आईफोन और मैं एंड्रॉइड चला रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही। क्या सर ईएमआई पे लाया हूँ? मैं कहा क्यों लाया? तेरी तनख्वाही 15,000 रुपये है, तो उसमें से कितनी? मैं सर 3,000 रुपये दूंगा, 4,000 रुपये 3 साल की ईएमआई करा लिया मैंने, अपना आराम से चलती रहेगी, 3-4 हज़ार उसमें देता रहूँगा, बाकी 12,000 रुपये काम चलाऊँगा। तो अब उसकी जॉब चली गई, कहाँ देगा ईएमआई? तो ये गड़बड़ हो गई भाई। इस वजह से खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा संयम रखो यार। लेकिन या तो चादर बढ़ाओ या पैर चादर के अंदर रखो, दोनों में से एक काम तो करना हो गया। तो चादर बढ़ाओ या फिर चादर के अंदर, उल्टा मत करो। तो ये नहीं है कि ना चादर बढ़ाओ और पाव भी बाहर कर लो। तो इसमें लेकिन जैसे आपने जो बोला यही वाला राइट, कि मान लो मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि मेरे बड़े सारे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे से बहुत सारे जूनियर्स थे जिन्होंने आईफोन खरीद लिया, मैंने, लेकिन फिर वो तो मुझे कंजूस बोलते थे ना। फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं पड़ता।
हाँ तो ठीक है, बोलने दो, क्योंकि आप उन सबसे आगे हो जाओगे। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो बड़ा ही कंजूस था। हाँ। वो मतलब अगर उसके घर के आगे से 7 बजे के बाद निकलो तो लगता था घर में नहीं है। तो मैंने एक दिन उसको घंटी बजाई, मैंने कहा यार शाम को तो तेरे से बात हुई है और अंधेरा क्यों दिख रहा है? कहता जिस कमरे में सारे बैठे हैं वहीं बत्ती जल रही, बाकी क्यों जलाऊं? यस यस। अच्छा, मैं उसको देखता था कि वो फ़ोन भी सोच समझ के करता था, तो उसने बड़े पैसे बचाए। अब आज मैं जितनों को जानता था उन सबसे अमीर है, क्योंकि वो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, एसेट्स में लगाया, वो एसेट बढ़ गए। आज वो कम से कम 500-700 करोड़ का आदमी हो गया, जिसने कभी ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस नहीं किया, सिर्फ सेविंग करके कंजूसी से इन्वेस्ट करता रहा है, और इन्वेस्ट करके अब खर्चा कर रहा है, बढ़िया मर्सिडीज चला रहा है, 2 बढ़िया अपनी फैक्ट्रियाँ, अपना मकान है, और टॉप की ज़िंदगी जी रहा है। तो कंजूसी कोई बुराई थोड़ी है यार। जेफ बेजोस ने अमेजोन जब बनाया तो सारा फर्नीचर पुराना लगाया वहाँ इनिशियली। हाँ, ये लोगों को मैसेज देने के लिए कि भाई यहाँ ये हम फालतू खर्चा नहीं करते। कई सालों तक लगाया, इनिशियली क्या कई सालों तक लगाया। मैं तो सुना शायद अब तक भी चलता है वो, कि भाई फ्रिगुलिटी जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पर जो पैसे की अगर इज्जत नहीं करोगे पैसा तुम्हारी नहीं करेगा। इसलिए सोच समझ के अपने खर्चे करो और कीप इन्वेस्टिंग इन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। सेविंग करके लोग पीएफ पे लगा देते हैं, एफडी में लगाते हैं, वो पैसा किसी काम नहीं आना। आप इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को सही तरीके से जो बढ़े। एप्रिशिएटिंग एसेट में लगाइए, डेप्रिशिएटिंग में नहीं लगाइए। गाड़ी लोगे वो 10 साल में 0 हो जाएगी, प्रॉपर्टी लोगे वो 10 साल में 10 गुना हो जाएगी। फर्क देखो, वो आपका तीसरा बेटा हो जाएगा प्रॉपर्टी, और गाड़ी तो एक नालायक बेटा हो जाएगा। लॉयल बेटा हो जाएगा प्रॉपर्टी। इसमें अभी जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी आपने, राइट? हमने बोले पीएफ है, चाहे एफडी है, चाहे बैंक सेविंग्स में, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, वो तो महंगाई भी नहीं मीट कर रहे हो आप। आपका रुपया 7% घट रहा है, आपको एफडी में 5% मिल रहा है, या पीएफ में 7% मिल रहा है, तो पीएफ में तो पैसा वहीं का वहीं है, और एफडी में घट गया 2% से। लेकिन जितने हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं ये सब बोलते हैं उसी में लगा, उसी में डालो। हाँ, तो उनको नॉलेज नहीं है ना। उनको नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, कौन सी एसेट क्लास आपको रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड या इक्विटी आपको 15% देती है। यस। ज़्यादा समझदार होते हैं 20% भी निकाल लेते हैं। राकेश झुंझुनवाला ने 60% भी निकाल ली। एफडी 3-4% देती है। रियल एस्टेट आपको 10-11% देती है। गोल्ड 7-8% देता है। तो पता तो सब अवेलेबल है यार, ज्ञान आज तो फ्री अवेलेबल है, किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल करो, एआई करो, आपको फाइनेंशियल प्लान बना के दे देगा एआई। फिर कहाँ भटकने की ज़रूरत है, सारा ज्ञान उसमें पड़ा। कि प्रॉपर्टी में भी जैसे मान लो कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, हम यहाँ की बात कर लेते हैं, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि रेजिडेंशियल, एक बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हें शॉप ऑप लेना चाहिए, कमर्शियल लेना चाहिए टाइप। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, या चांसेस इसमें डूबने के ज़्यादा होते हैं कमर्शियल में? डूबता कहीं कुछ नहीं है। अगर आपने पेपर वर्क ठीक किया है, वकील को दिखा के किया है, रेप्यूटेड बिल्डर से लिया है, कब्जे वाली चीज़ ली है, आपके पास लॉक एंड की में है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोकेशन ठीक ली है। पर मोटा मोटा जो मेरी सोच है कि रेजिडेंशियल एक ही लो जो अपने रहने के काम आए। ठीक है, आपने बेचना नहीं है कभी भी। ठीक है, उसमें महल लेना है, छोटा प्लॉट लेना है, जो लेना है तबीयत से बनाओ, क्योंकि वो आपका घर है, वो आपकी वाइब्स है। शाम को आओगे आपको एक रिलैक्सेशन, दीवारों से दोस्ती हो जाएगी कि ये मेरा घर है। आपकी फैमिली में स्पेशली हमारी लेडीज़ को बहुत अटैचमेंट होती है कि हमारा अपना घर है। यहाँ अपना घर बहुत, बाहर के लोग को नहीं है, यहाँ अपना घर। अच्छा, शादी ब्याह में भी अपना घर नहीं था, लेकिन शादी नहीं होती। तो अपना घर, उसके बाद की प्रॉपर्टी शुड बी जनरेटिंग रिटर्न फॉर। अब मान लीजिए आपने एक मेहनत नहीं करनी है, लगी लगाई कोई शॉप केएफसी को चढ़ी हुई है, या किसी भी हल्दीराम को, या छोटे किसी ब्रांड को, बर्गर को, वो मोमो को चढ़ी हुई है। 1 करोड़ की मान लो शॉप है, आपको 6% तो मिलेगा, 6 लाख रुपया आराम से मिलता है रिटेल का। 6 लाख ऑफिस हो तो 7-8% मिल जाता है। तो आपने लगी लगाई चीज़ ले ली, कोई ढूंढना नहीं पड़ा, ब्रांड नहीं ढूंढना पड़ा आपके। अब वो थोड़ी महंगी मिलेगी। ओके, उसकी आपको RAI 15 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद मिलेगी। ठीक है, मान लो उसमें 9 साल की लीज है, तकरीबन 9 साल की होती है, तो 3-3 साल में 5-5% बढ़ता है।
अब वो 5-5% आपका इन्फ्लेशन मीट कर रहा है मोटा मोटा। हम्म। किराए से आपका रेवेन्यू मिल रहा है, उसमें से 6% तो वो मिल रहा है और 5% इंक्रीज होकर हर साल मिल रहा है। 9 साल बाद वो प्रॉपर्टी इतनी बढ़ जाएगी, और मैंने देखे हैं एग्जाम्पल कि आपने 1 करोड़ की चीज़ ली है, वो 20 करोड़ की होगी, 10 करोड़ की होगी। ऐसा हो जाए। हमारे घर के सामने एक मार्केट है गलेरिया, उसका 1200 रुपये स्क्वायर फीट कुछ टाइम पहले रेंट था, मुझे नहीं पता कितना है, ये पुरानी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 1000 फुट की दुकान ब्रांड ने ली हुई है, एप्पल ने लिया है या सैमसंग ने लिया है, 12 लाख रुपए किराया है। लेकिन जिन्होंने ली थी उन्होंने सिर्फ 5000 रुपये स्क्वायर फीट में ली थी। ये हालत है। तो कमर्शियल में अगर थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके लो कि आसपास किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो ग्रोथ बहुत तो ज़्यादा है। ग्रोथ है। और उस टाइम पे लेना कि जब नियर पोजीशन हो। बुकिंग में पहुंच सकते हो, बिल्डर लेट हो गया, बिल्डर जेल चला गया, बिल्डर का रुक गया, हाँ। तो वहाँ रिस्क आ जाता है Near बड़ा। possession हो। हाँ, लेकिन जिसकी पोजीशन नियर पोजीशन हो या पोजीशन हो गई है, ओसी आ गया है, थोड़ा सा 20% महंगा मिलेगा उस टाइम कि ठीक है एक जंप आ गया कि अब पोजीशन हो गई, कोई बात नहीं, लॉक एंड की में ना जानती है, अब किसी डिपेंडेंट नहीं हो। पर वहाँ आप देखो आसपास रेजिडेंशियल कैसा आ रहा है। ओके। अगर बहुत सारे घर हैं, बढ़िया हाई एंड फ्लैट बने हैं, एकदम ले लो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ वो जनता आ रही है जिनकी बाइंग कैपेसिटी है। हमारे गैलेरिया मार्केट में आप चले जाएं तो हर आदमी के सिर्फ जूते देखिएगा, 50,000 से कम का जूता नहीं पहन रखा। यस। तो ये मार्केटें आपको बहुत रिटर्न देती हैं। तो ये चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये भी बना। दूसरा जंप उस प्रॉपर्टी में आएगा जब वहाँ ब्रांड आने शुरू होंगे, हल्दीराम ये वो आगे जल्दी जल्दी आ जाते हैं बनते ही। फिर एक जंप आएगा, फिर वहाँ ठहरेगा 3-4 साल, फिर एक जंप आएगा जब कॉलोनियाँ बसनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ ग्राहकी बड़ी चालू हो जाएगी, फुटफॉल हो जाएंगे, फिर एक बड़ा जंप आएगा, फिर आता ही रहेगा। अगले 10-12 साल में वो फुल पोटेंशियल पीक कर लेगी, उसके बाद खरीदने कोई फायदा नहीं है, फिर आप बहुत पीक पे खरीदोगे। लेकिन इसका जो ग्रोथ होगा वो नॉर्मल रेसिडेंशियल से ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो रिटर्न भी तो मिल रही है, पैसा फालतू तो नहीं पड़ा। आपने कोई फ्लैट लेके डाल दिया, क्या रिटर्न दे रहा है? कुछ नहीं। कोई जमीन लेके रख दी, क्या रिटर्न दे रही? कुछ नहीं, डेड पड़ी है। वाई आर यू मेकिंग मनी डेड? वो आपको 6-7%, 8%, अब गैलेरिया जैसे 5,000 में लिया था, आज वो दुकान 12 लाख रेंट दे रही है। 5,000 के हिसाब से कितने की इन्वेस्टमेंट हुई थी 1000 फुट की? 50 लाख। हाँ, कुछ नहीं हुई। 50 लाख पे आपको 12 लाख महीना रेंट मिल रहा है, कितने % रिटर्न हो गया भाई? हाँ, कोई साल के करोड़ों रुपए, हर साल आपकी प्रॉपर्टी 3 गुना रिटर्न, 1.5 करोड़ रुपए रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टमेंट का, टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो मेक सेंस। आप खुद सोच के देखो। नॉलेज नहीं है, बस लेते जाते हैं, फ्लैट ले लिए, ये ले लिए, बिल्डर बोलता है अभी 20% दो, जब तक पेमेंट का टाइम आएगा बढ़ जाएगा, पेमेंट का टाइम आया ना पेमेंट है ना बढ़ा, कितने लोग अभी मार्केट में रो रहे हैं, फंसे हो गए। ये मैं अपने उन दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं कि जिनका एक गोल है कि मैं गुड़गांव में, नोएडा में मैं अगले 5-10 साल में मैं 15 फ्लैट ले लूँगा। हाँ। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उनका ये आज फंसे हुए लोग, आज और बिक नहीं रहे हैं गुड़गांव में, 20% फंसे हुए हैं। अब आगे देने का पैसा नहीं है और बिल्डर जब्त कर लेगा 20%, कुछ नहीं मिलेगा वापस। क्योंकि प्रॉपर्टी भी गई, 20% भी गया। हाँ, इस वे में कुछ लोगों ने कमाया 3 साल में। पिछले 3 साल में तो जब पार्टियों में जाके 2 लगा के बोलते हैं अरे मैंने 3 फ्लैट लिए थे, 20-20 लाख रुपए लगाए, 2-2 करोड़ रुपए कमा लिए, तो दूसरे को फोमो होता है यार, और जब वो घुसता है तो फंस जाता है। यस। तो साइकिल के शुरू में जो कमा लेता है, सम लक्की एंड सम स्मार्ट पीपल मेक मनी। ओके। रिस्की है, लेवरेजिंग इज रिस्की। लेकिन मतलब थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा मेहनत करें तो सही कर सकते हैं, सही टाइम पे हो, सब कुछ करें तो। बैकअप होना चाहिए कि कहीं फंस जाओ तो प्रॉपर्टी रोक सको, फिर नुकसान नहीं खाओगे। कि आपने ऐसा किया है लेकिन फिर भी आपके पास बैकअप है, वो कहीं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, कहीं से रिटर्न आ रही है, फंस गए तो उसको निकाल के प्रॉपर्टी ले लो, जब्त ना हो पैसे आपके, फिर वो 2-3 साल में फिर दे जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो लेकिन जैसे कि नॉर्मल वाले इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें लेकिन फिर भी इक्विटी, SIP, ये म्यूचुअल फंड, ये तो थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू अदर्स। सेफ देखो कुछ भी नहीं होता और सब कुछ होता है। Return- नॉलेज किसी और एडवाइजर knowledge। के थ्रू, या तो खुद रिसर्च कर लो या या किसी वेल्थ एडवाइजर से, तजुर्बेकार आदमी सलाह ले लो। देखो नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, ओके। या खुद करो या जिसे किया उससे सीखो, उससे सीखो, नहीं तो फिर फीस तो पड़ेगी आपको। नहीं खुद मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे किया उससे सीखो तो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्टकट हो जाता है ना, यू बाइंग टाइम।
हाँ हाँ। अब मेरे पास कल एक सज्जन आए 50 करोड़ का टर्नओवर, बोले मुझे आईपीओ करना है। अब मैं फ्री में किसी से नहीं मिलता, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती हो गया और कई फालतू की फ्री की सलाह लेके इधर उधर चले जाते हैं। मैं फ्री टाइम दे भी दूँ, भाई आईपीओ तो मेरे से करा लो, कंसल्टेंसी ले लो आगे की, नहीं लेते वो 10 जगह पूछते हैं जाके। तो मैंने कहा भैया 50,000 दो, उसके बाद मेरे से करो या ना करो। तो वीडियो देखा उन्होंने, बोले सब कुछ सीख लिया, लेकिन हमारे 10-20 सवाल ऐसे थे जो वीडियो में नहीं मिल रहे थे और हमें आपसे मिलना था। ठीक है। मैं 50,000 दिए सेक्रेटरी को, मेरी आ गए, 3 भाई और एक बाप, 1-1.5 घंटा बैठे, सारे सवाल पूछे। चलो भैया आप मेरे साथ करो या ना करो, आपकी इच्छा है। पर उनको जितने मिथ थे, जितने डाउट्स थे, सारे क्लियर करके गए। तो 50,000 में उन्होंने मेरा तो आईपीओ का पूरा तजुर्बा खरीद लिया। नहीं और अपना वो फिर वो साल लग जाते हैं ना उनको सब रिसर्च करके। गलती करते, करोड़ों का नुकसान कर सकते थे, क्योंकि गलत जगह फंस जाते तो। यस और ये भी फायदा है कि वो 50,000 देख के सुनेंगे तो थोड़ा ठीक से सुनते भी हैं। हाँ, अगर वो फ्री में सुनते हैं तो फिर वैल्यू नहीं करता, फ्री की चीज़ की क्या वैल्यू है। यस यस यस। सर थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आते हैं। हाँ। बिजनेस में ना जैसे नॉर्मली ये हम सब की ही मतलब मैक्सिमम का माइंडसेट है कि जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख मतलब जो छोटे वाले बिजनेस वाले होते हैं, हम मतलब बुक कीपिंग में बहुत ज़्यादा मतलब पंक्चुअल नहीं होते, राइट। और कच्चा वच्चा का भी काम हम काफ़ी करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, कि हम करते हैं। तो शुरू में ये ठीक है, ये एक टाइम में आने के बाद हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, या शुरू से ही हमें डिसिप्लिन होना ही चाहिए। कई जगह बिजनेस मैंने ऐसे देखे ना कि जहाँ पे पक्का वारा ही नहीं खाता, बिजनेस मॉडल ही गलत है। ओके, मान लो उन्होंने 18% जीएसटी दे दिया, उनका प्रॉफिट खत्म। हाँ हाँ हाँ, कंपीट ही नहीं कर, कई बिजनेस हैं। हाँ बिल्कुल। अब उनकी मजबूरी है ये। तो मैं कहता हूँ भाई जब तक चल रहा है चलाओ, पकड़े मत जाना धरे मत जाना, पुराना हिसाब कानून के हाथ लंबे होते हैं। और जितनी जल्दी हो सके बिजनेस मॉडल चेंज कर लो। जहाँ पे अब मेरा सारा पक्के का है, ठीक है। अब मेरे को कोई फीस देता है, कई लोग हैं 3 लाख 4 लाख फीस देते हैं, 50,000 दे के आए, पूरा जीएसटी के साथ देते हैं, जीएसटी हर महीने जमा हो जाता है, तो कोई टेंशन तो नहीं है ना। बिजनेस मॉडल ऐसा है। उनको भी क्रेडिट मिल रहा है, सारे बिजनेसमैन आते हैं, उनके पास भी जीएसटी पड़ा है कि भैया ठीक है हमें क्रेडिट पड़ा, हम इनपुट ले लेंगे, इनको दे रहे हैं, सरकार को भी देना है, यहाँ पे देना। तो मॉडल बदल लो, कोशिश करो। और अगर कर रहे हो और मजबूरी है, आपका घर उससे चल रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा बंद कर दो भाई, क्योंकि सड़क पे आ जाओ और फिर धरे मत जाना, कहीं निशान मत छोड़ना, सफाई से करना काम। नहीं बट एक टाइम के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा ना, नंबर 1 पे ही करना पड़ेगा ना एक टाइम के बाद। इनिशियली तो टाइम के बाद क्या, आज से ही ना करो, आज से ही ना करो, लेकिन एक गोल बनाओ कि मैं इस मॉडल से निकलना है। क्योंकि देखो सरकार डिजिटलाइजेशन बहुत भारी हो चुका है। हाँ, हर चीज़ ट्रैक हो रही है, आपके फ़ोन, आपका डेटा, हर जगह कहीं ना कहीं आप सबूत छोड़ते जा रहे हो। तो जिस दिन धरे जाओगे पुराना हिसाब देना पड़ेगा। हमारे पास एक आईपीओ के लिए साहब आए, बड़े साहब इतना टर्नओवर है, इतना ये, हमने कहा ठीक है भैया, उन्होंने एडवांस भी दे दिया। हमारे सीए ने जब किताबें चेक कर, भाई 2 साल से तुम जीएसटी नहीं भरे हो, क्या कर रहे हो? और उनको पता ही नहीं, उनका सीए कोई ढीला होगा या खुद लापरवाह थे, लापरवाही में ये हो गया, रेड हो गई, सीज हो गया, अकाउंट ही बंद हो गए, ख़त्म हो गया धंधा, ओवरनाइट बैठ गया, छुट्टी हो गई, अरेस्ट भी हो गए शायद। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तंग तो करेंगी, तो इसलिए सही। लेकिन अब बिजनेस ऐसा है तो जल्दी से बदलो भैया, कोई ना कोई ऐसा मॉडल ढूंढो, ब्रांड बनाओ। अब पीछे मेरे पास एक आए सज्जन, लाजपत राय मार्केट है दिल्ली में, बोले मेरा 1 करोड़ रुपया कैश का काम है रोज 1 करोड़ रोज। और बोले सारी मार्केट का है, यहाँ रोज रेड होती रहती है। ओके, तो क्या करूँ? मैं कहा ब्रांड बना भाई, तो मरोगे ना, तो ब्रांड बनाओ। आज तुम सोनी में कर लो कैश जाके, चाहे लाजपत राय मार्केट हो, जाए कहीं हो, पैसा देना पड़ेगा कंपनी को एडवांस, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस, विद जीएसटी, विद बिल, विद एवरीथिंग। आईफोन से लेके बताओ कैश पे माल नहीं ले सकते। तो बिजनेस मॉडल बदल लो, ब्रांड बना लो। 1-2 साल लगेंगे ब्रांड बनाने में यार, कौन सी बड़ी ताकत है। आज मैं 2 साल में किसी का भी ब्रांड बना सकता हूँ कि इंडस्ट्री के टॉप 3 में आ जाए। पीआर करना है, मार्केटिंग का खर्चा करना, आप पे कैपेसिटी है तो एकदम ब्रांड बन जाओगे आप। तो बिजनेस मॉडल पे थोड़ा सोचो, कील चुभनी चाहिए, अभी कील नहीं चुभ रही। हाँ, ये चुभ रही तो बहुत कम चुभ रही है। कम चुभ रही है, अभी कुकू हो रही है। एक ना एक और कि जैसे आप
के बारे में सबसे ज़्यादा है जब आईपीओ की बात आती है, जब एमएसएमई की बात आती है, तो आप ही दिखते हो पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में, सब जगह, राइट? आप बहुत दिखते हो, आपको आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग पहचानते होंगे बाई फेस, इतना दिखते हो। और आपके सिनोनिमस हो चुका है आप और आईपीओ, आप और एमएसएमई, मतलब होता है ना आईपीओ, राइट? ये तो मतलब जैसे कैसे, मतलब 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ के टर्नओवर में भी किया जा सकता है ये? आईपीओ में टर्नओवर का बहुत बड़ा रोल लिया, एसएमई आईपीओ में नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ, इसको पैट बोलते हैं, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले साल तक 1 करोड़ भी पैट हो तो वो भी आईपीओ ला पा रहा था। ओके। अब वो बंद हो गया है, अब 3 करोड़ हो गया। अब कम से कम भाई, कम से कम 3 करोड़ का पैट हो तो 10-1 करोड़ का आईपीओ आता है 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे। 25% आपको देना होता है जनता को। वो 40 करोड़ की वैल्यूएशन माना आपको 3 करोड़ के पैट पे 45 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन मिलेगा, जिसका आप 11-12 करोड़ रुपए रेज कर सकते हो, तो आपका आईपीओ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस इतना ही चाहिए। उसके बाद यू बिकम अनस्टॉपेबल। कैपिटल मार्केट में आ गए, सही से ईमानदारी से काम करो, अच्छी बैलेंस शीट बनाओ, अच्छा प्रॉफिट दिखाओ, पैसा आपके पीछे भागेगा। इतना पैसा बनाओगे जितने आपको सपने में नहीं आए होंगे। नहीं तो फिर तो ऐसे तो हजारों कंपनी होंगी। मतलब चलो मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मेरे जानने में ऐसे कम से कम मान लो कि 15-20-25 कंपनीज होंगी जिनको हम जानते हैं, जिसका टर्नओवर मान लो 100 करोड़ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, टर्नओवर 50 करोड़ 100 करोड़ तो है, प्रॉफिट भी जो आप बोल रहे हो उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है, और कंपनी भी 10-10 साल 12-12 साल से है। तो ये लोग क्यों नहीं करते? इनको नॉलेज नहीं है, या मतलब इसके कोई डीमेरिट्स भी हैं? बहुत कंपनीज हैं। पहला तो भाई वो क्यों नहीं करते, उनसे ही पूछो, इसका जवाब वो देंगे। अब मेरे से पूछोगे, मैं कहूँगा पहला नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। दूसरा टैक्स भरने की हिम्मत नहीं है कि भाई टैक्स भरें। हाँ, इतना टैक्स देने की आदत ही नहीं है एसएमई को इंडिया के। सबको बचाना है, खर्चे डालने हैं, फालतू करके टैक्स बचाना है भाई, क्योंकि अब 3 करोड़ के पैट के लिए 1 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। 4 करोड़ प्रॉफिट होगा तब तो 3 करोड़ पैट आएगा। अब 1 करोड़ देने का दम नहीं भाई लोगों में। बाप डांटेगा, सीए डांटेगा, और कोई डांटेगा, भाई इतना टैक्स पागल हो दे रहे हो। तो ये कल्चर बन चुका है दुर्भाग्य से। अब मैं बता दूं, जो 1 करोड़ टैक्स बचा रहा है, नहीं तो जीएसटी ये अलग टैक्स है, इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स, ओके। 1 करोड़ टैक्स बचा रहा है मान लो, वो अपना 100 करोड़ का नुकसान कर रहा है। पूछो कैसे? 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए 3 करोड़ प्रॉफिट कम दिखाया, और 3 करोड़ प्रॉफिट, हाँ है ना? बिल्कुल दिखाया ही नहीं, दिखाया नहीं ना आपने कि 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए अब 4 करोड़ होगा तभी तो 1 करोड़ टैक्स होगा, हाँ, और 3 करोड़ पैट आएगा। तो आपने वो 3 करोड़ नहीं दिखाया। हाँ। 3 करोड़ पे मैंने वैल्यूएशन कितनी बनाई मिलेगी? 45 करोड़ के आसपास। कितना नुकसान हो गया? पूरा ही हो गया। 1 करोड़ बचाने के लिए 45 करोड़ की अपनी वैल्यूएशन खत्म कर दी। 10-20 लाख टैक्स दिखाते लोग, इतना ही दिखाते प्रॉफिट, बड़े बड़े टर्नओवर वाले। उसके बाद अभी तो एक 15 मिल रहा है, 3 साल के बाद आप एसएमई से मेन बोर्ड पे चले जाते हो, और इसमें से मेन बोर्ड, वहाँ आपका यही 45 करोड़ 90 करोड़ हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट 3 साल का आपने 100 करोड़ का नुकसान कर लिया मोटा मोटा। बचाया कितना? 1 करोड़। तो पहली मिस्टेक तो ये। ऐसे लोग आते हैं जो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड नहीं करा, अभी तक प्रोप्राइटर पे चल रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया भैया झंझट पड़ जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंस बढ़ जाएगी, ये सिंपल प्रोप्राइटर में कर लो, जितनी मैनिपुलेशन करनी है हम कर लेंगे। तो सालों साल से प्रोप्राइटर चल रहे हैं, नॉलेज है नहीं। एसएमई आईपीओ सोचते हैं आईपीओ बड़े लोग के लिए, फिर डर कंप्लायंस बढ़ जाएगी। भैया कंप्लायंस अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है? अच्छी चीज़ है। अगर डॉक्टर बोलता है शराब मत पियो, कंप्लायंस करो, लीवर खराब हो जाएगा भाई, या 2 पैक पी लो, 8 ना पियो, तो ये अच्छी बात है खराब बात है? क्योंकि लीवर खराब होना ही है। हाँ। सिगरेटें फूकोगे 2 डब्बी रोज की, 40 सिगरेट पियोगे तो फेफड़े जल रही हैं। तो भैया क्यों पी रहे हो? तो आपको नॉलेज नहीं है उस बात की कि कंप्लायंस एक अच्छी चीज़ है। फैक्ट्री खोलिए, फायर एग्जिट नहीं बनाओगे, आग लगेगी, लोग मरेंगे, जेल जाओगे 2 घंटे के अंदर। आग लगने के गए हैं लोग, मैंने देखा कि फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस नहीं लिया, कहीं गांव में चला रहे, कोई फायर एग्जिट नहीं, आग लग गई, कुछ वर्कर जल के मर गए, बंदा जेल में शाम तक, सीधा जेल, 2-3 साल छूटते नहीं, धंधा बर्बाद। जीएसटी नहीं भरा, बंद हो गया काम। इनकम टैक्स नहीं भरा, अकाउंट सीज हो गए। तो कंप्लायंस तो अच्छी चीज़ है ना, उससे क्यों डरते हो?
और कंप्लायंस के लिए एक्सपर्ट बैठे हैं। कंपनी सेक्रेटरी रखो, आईपीओ के बाद वो कंप्लायंस करते हो, अपना काम करते रहो ना। मैंने 35 साल की उम्र में आईपीओ किया था, आईपीओ की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर लिया था। एक कंपनी सेक्रेटरी रखा था 35,000 का, वो सारा काम देख लेता था। मैं तो अपना काम कर रहा था जैसे करता था। लास्ट चीज़ जो है, गलत आदमी से सलाह लेना। आपको आईपीओ करना है ना, आप पूछोगे डैडी से, आपके डैडी ने आईपीओ किया नहीं, उनको नहीं मालूम, मुझे क्यों सलाह ले रहे हो? मेरे से पूछो, मैं भी पिता समान हूँ। मैं हूँ भैया, एक छोड़ के 10 करो, मैंने किया हुआ है, मैं दूसरा भी कर रहा हूँ, 500 लोग का और करा रहा हूँ। मुकेश अंबानी से पूछो, अरे मेरे बाप ने किया था आईपीओ 1978 में, आज हम 20 लाख करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ तो हम शादी पे करते थे, तुम्हारी 5 करोड़ की औकात नहीं है और तुम सोच रहे हो कि आईपीओ नहीं करना। पूछो मुकेश अंबानी से, कभी कहीं मिल जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कभी कहेगा बेवकूफ़ आईपीओ मत करना, बड़ा नुकसान है, कहेगा? हो गया मैं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने तो उस टाइम किया था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला ही था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था ही नहीं, तब 2 करोड़ 38 लाख का आईपीओ करके आज 20 लाख की कंपनी करोड़ की बना ली। 7 लाख करोड़ तो उनकी बैलेंस शीट पे रिजर्व है, और हम सोचते हैं आईपीओ में कंप्लायंस बढ़ जाएगी। दिमाग नहीं है लोगों को कि किससे सलाह लेना है। सलाह उस आदमी से लो। डॉक्टर भैया हार्ट की प्रॉब्लम है, किस पे जाओगे? हार्ट वाले पे, आंख वाले पे? हार्ट वाले। तो आंख वाले पे जाके हार्ट की सलाह ले रहे हो। सीए से सलाह ले रहे हो, जो टैक्स का सीए है, उससे कभी किया नहीं। अब डॉक्टर सारे डॉक्टर होते हैं, आंख का भी डॉक्टर है, घुटनों का भी डॉक्टर है, हार्ट का भी। तो जो प्रॉब्लम है उसको दिखाओ ना। जो आईपीओ करा रहा है वो भी तो सीए है, इन्वेस्टमेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर भी सीए होता है, उससे पूछो, वो आपको ये लिस्ट बना देगा, इतने फायदे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो यार? नहीं, बट अवेयरनेस नहीं होगी ना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, मतलब आपके बातों से तो मुझे जो समझ में आ रहा है ना, फिर तो मुझे ऐसी जितनी भी कंपनी जो 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर करती हैं और इनका 5, 7, 10 करोड़ प्रॉफिट है, तो फिर सबको ही करना चाहिए ना आईपीओ। भैया अवेयरनेस भी नहीं है और डरते भी हैं। मेरा वीडियो भी देख लेंगे ना, फिर जाएंगे डैडी से पूछेंगे, सीए से पूछेंगे। एक आदमी आया जी, आईपीओ के लिए ही आया, 3.5-4 लाख रुपए मेरी फीस भी दे दी, सीख भी लिया, टर्नओवर भी बढ़ा लिया, प्रॉफिट भी बढ़ा लिया। अब उसकी बीवी ने मना कर दिया। तो बीवी ने क्यों मना? कि भैया हम महाराष्ट्रन लोग हैं, हाँ, तुमने देखो नौकरी से यहाँ आ गए, 3 गाड़ियाँ घर में, 2-3 फ्लैट हैं, हाँ, अच्छी खासी इनकम है, ये झंझट मत डालो, ये लफड़े वाला काम है। अब बीवी को किसी ने बोल दिया कि भैया उसको तो नॉलेज नहीं ना। हाँ, हाँ, अब बीवी की सलाह पे मैं आईपीओ नहीं करूँगा घर में। वो कहती है जहाँ मर्जी कोचिंग लो, मेंटरिंग लो, जो मर्जी करो, आईपीओ मत करना, नहीं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अब कहाँ से करेगा आदमी? तो ये आलम है, इस चक्कर में आईपीओ नहीं आ रहे इतने। 6.5 करोड़ एमएसएमई है, 6.5 करोड़। कुल 1200-1300 आईपीओ आए हैं पिछले 12 साल में एसएमई के। कितने परसेंट हुआ? कोई परसेंट ही नहीं है इसमें। और बड़ी कंपनियां 15,000 हैं, 6,000 के आईपीओ आ चुके हैं। 40% कंपनियां आईपीओ में है, बड़ी बड़ी जो हैं। तो वो जिनके पास इतनी अक्ल है, इतने एनालिस्ट उनसे हैं, सीख लो। ये छोटे लोग डर रहे बैठे हुए, नहीं नहीं आईपीओ नहीं करना। इतनी बड़ी भगवान ने अपॉर्चुनिटी भेजी है और तुम कह रहे हो मुझे आईपीओ नहीं करना। एक आदमी बड़ा भगवान का भक्त था, डूब रहा था, एक नाव आई, क्या मैं तो भक्त हूँ, भगवान बचाएगा, भगवान नहीं जाता। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, रस्सी आई, आ जाओ, क्या भगवान बचाएगा, मर गया। भगवान को शिकायत कर रहा है, भाई तुमने बचाया नहीं, मैं इतना भक्त। अबे हेलीकॉप्टर मैंने भेजा था, नाव भेजी थी मैंने ही भेजी थी, तो क्यों नहीं चढ़ा? तो भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर कह रहे हो किस्मत खराब है, हमें आईपीओ नहीं करना। आईपीओ में कंप्लायंस बढ़ जाती है जी, आईपीओ में सेबी आ जा। अरे सेबी कोई हुआ है? हेरा फेरी करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो तुम राजा हो, यू आर ए किंग। नहीं, बट वैल्यूएशन, जैसे मान लो 3 करोड़ वाले की बात करते हैं, इसकी तो 40 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, राइट? अब ये 40 करोड़ वैल्यूएशन तो इसकी होती ही नहीं ना पहले। हाँ, आईपीओ आने जीरो था ना, तब तक तो कोई वैल्यूएशन नहीं थी, राइट? अब ये 40 करोड़ का आ गया, इसका वैल्यूएशन हो गया, और आपने बोला कि थोड़े टाइम में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बढ़ता ही जाएगा। देखो 10 करोड़ आपको बगैर ब्याज का मिला, हाँ, आप भी एक बिजनेसमैन हो, हाँ, आप फोड़ दोगे 10 करोड़ से फोड़ दोगे आप, हाँ, बगैर ब्याज का। हाँ, कितनी बार घुमा लोगे? साल में 4-5 बार घुमा लोगे। नहीं, 10 करोड़ बिना ब्याज के उसको मिल गया जिसका केवल टर्नओवर 10-12 करोड़ था। हाँ, मतलब उस हिसाब से मैंने देखा, अगर 3 करोड़ प्रॉफिट है, 3 करोड़ प्रॉफिट में 10-12 उसको 10-11 करोड़ मिल गया। अब वो तो भैया अपनी टर्नओवर को 10 करोड़ से 50-60 करोड़ कर लेगा एक साल में, क्योंकि बैंक वाला लोन नहीं है ये। नहीं, ये तो इक्विटी है ना, आपको कुछ नहीं वापस भी नहीं करनी, ब्याज भी नहीं देना। तो अब आपने 50-100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, प्रॉफिट और बढ़ गया, 15 गुना। 3 करोड़ पे 45 मिला, 10 करोड़ पे 150 मिल गया। फिर अगले साल आपने फिर कमाया,
अब 15 करोड़ हो गया, अब 15 गुना लगाओ। अब मेन बोर्ड पे जाके मान लो आपकी इंडस्ट्री है हॉस्पिटल, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर को 50 गुना मिल रहा है वहाँ, तो आपको भी 50 मिल जाएगा। तो आपने तब तक एक तो टर्नओवर भी बढ़ा लिया, आपने प्रॉफिट भी बढ़ा लिया, मान लो 20 करोड़ कर लिया और 50 गुना मिल गया, 3 साल में आप 1000 करोड़ के हो गए। कौन सा धंधा, कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें 40 करोड़ से 1000 करोड़ ले जाएगी 3 साल में? और ये वैल्यू है, 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, दिख जाएगी, 24 घंटे में बेच देना, कंपनी पूरी बेचनी हो या 10% बेचना हो। नहीं तो ये तो सही है ना कि फिर मैं बेच भी सकता हूँ ना पूरा मैं। हाँ, 1 साल का लॉक इन है, उसके बाद आप 5% बेचो, 10% बेचो, पूरी कंपनी बेच दो, सरकार को टैक्स दे के बोलो मुझे अब काम नहीं करना, छुट्टी, मैं इसको इन्वेस्टमेंट करूँगा और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। आपकी वैल्यू है, जैसे अब मकान बेचते हो वैसे कंपनी बेच सकते हो। और अगर दूसरे वाले सिस्टम में तो जिंदगी भर काम करते रह जाएंगे और फिर वही आप SME मरा, उसका धंधा बंद, कोई संभालने वाला नहीं है। कई एग्जाम्पल देखे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। आप प्रोफेशनल लिमिटेड कंपनी बन जाते हो, आपके पास ताकत आ जाती है CEO रखने की, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स रखने की, आपकी कंपनी आपके बगैर चलती है। तब मतलब वेल्थ बनाना है तो करो पैसा बनाना और कमाना है। आप अभी पैसा कमा रहे हो, IPO में जाने के बाद आप पैसा बनाते हो, आप रिजर्व बैंक बन जाते हो, आपका शेयर सर्टिफिकेट करेंसी है, कोई बेच के पैसा वसूल कर सकता है, जैसे 500 रुपये का दे के सामान ले सकता है, आपका शेयर बेच के 500 रुपये ले सकता है। लेकिन आपको गवर्नर की तरह प्रॉमिस नहीं करना, आई प्रॉमिस टू पे 500 टू दिस बेयरर। आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो 5000 का भी है, आपकी कंपनी नहीं कर रही तो 5 रुपये का भी है, कोई आपके घर नहीं आने वाला, पैसा दे दो। बैंक का डुबो दिया तो घर आके कुर्गी कर देगा, मकान नीलाम कर देगा, सारे बाजार। यहाँ कोई शेयर होल्डर नहीं आएगा आपके पास। अगर ईमानदारी से बैलेंस शीट फाइल करिए, घाटा हो गया तो हो गया, बाजार को बता दो घाटा हो गया, आप कोशिश कर रहे हैं भैया ठीक हो जाए। कोई आपके घर दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा कि यार तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया था मर गए। लेकिन अच्छा कर रहे हो, अभी आपकी किस्मत, आपकी वाइफ की किस्मत, आपके बच्चों की किस्मत, आपके एम्प्लॉयज़ की, सबकी आपको दुआएं मिल रही। IPO के बाद 1000 शेयर होल्डर्स की भी दुआएं मिल रही हैं, तो कितनी पावर मिल रही है, एनर्जी आपको। नहीं, जो वेल्थ बता रहे हो उसमें तो 7 पुश्ते बोलते हैं ना, वो सुधर जाएगी उसमें तो फिर संभालोगे तो 7 पुश्ते अंबानी जी की सुधर ही गई है ना। क्योंकि उस वाले उसमें हम जा ही नहीं सकते, मतलब बिना IPO के या बिना वैल्यूएशन के हम वो फिर अपना ही काम करते रहेंगे। तो आप छोटे मोटे प्रोप्राइटर लाला बने रह जाओगे बस, लेगेसी कंपनी नहीं बनेगी। बिल्कुल, मैं पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया पॉडकास्ट, कहाँ तक गया, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका सर पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, राइट। और ये अभी आई थिंक सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि मतलब ये जो अभी सर ने लास्ट में बात करी है, लास्ट में हमने 10 मिनट बात करी है, ये मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम तो बस अभी तक जैसे नहीं सोचते हमें 20 करोड़ का टर्नओवर करना, मतलब गोल जो होता है ना, गोल तो ये था कि 20 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन अब तो लगा 20 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ का प्रॉफिट और IPO। अब तो ये नया गोल हो गया ना, और मेरा नहीं, ये तो हजारों लाखों कंपनी जो 6.5 करोड़ MSME है यार देश के, 6.5 करोड़ है। हाँ, 1200 लोगों ने किया IPO खाली। देखो कितनी बदकिस्मती है देश की भी, उनकी भी। और मैंने 500 IPO कराने, और 350 लोग मेरे अंडर ट्रेनिंग में हैं जो तैयारी कर रहे हैं IPO की। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है सर, फिर पार्ट 2 करेंगे हम, राइट। और थैंक यू सो मच। और मैं बाकी लोगों को बोलूँगा कि ये तो बिल्कुल आई ओपनर था, शुरू से जो हमने बात करी सब कुछ आई ओपनर था, लेकिन ये लास्ट वाला तो मतलब आप बोल ही रहे हो 6.5 करोड़ है। और तो तुरंत में तो यही कर सकते हैं सब कि कम से कम आपके वीडियो थोड़ा ज़्यादा देखना स्टार्ट कर दें, थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी, और उसके बाद फिर सोचिए इस डायरेक्शन में, राइट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।